सपा नेता आजम खान की जेल से रिहाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई न्याय की जीत है और इसके लिए वह न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों को हमेशा भरोसा था कि अदालत न्याय करेगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भाजपा की ओर से आजम खान या किसी अन्य पर झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अखिलेश बोले कि ये पूरे समाजवादी परिवार के लिए खुशी की बात है कि आजम खान रिहा हो गए हैं। सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होते ही शिवपाल यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आजम खान को गलत केस में फंसाया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन पर सैकड़ों केस लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी उनकी पूरी मदद कर रही है। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। उनके खिलाफ दर्ज 72 मुकदमों में राहत के आदेश मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा किया गया। जैसे वह जेल से बाहर आए, समर्थकों की भारी भीड़ उनका स्वागत करने पहुंची। जौनपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अधिकारी संग बैठक की और मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि पिछली सरकार ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ दिए। मंत्री ने बताया कि सभी लंबित परियोजनाएं अब संचालित हो रही हैं। ये मत्स्य विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना था कि उन्होंने इस मछुआ समुदाय के विकास के लिए पिछली सरकारों ने केवल 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया था और माननीय मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपये 6.5 साल में दिया। मत्स्य मंत्रालय अलग किया। इनके विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से बहुत ऐसे लगभग 2 दर्जन परियोजना ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में संचालित है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नवरात्रि के दौरान खुले में मीट की दुकानें और होटलों के संचालन पर आपत्ति जताई। विधायक का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के बीच इनका खुला रहना लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। उन्होंने लोनी एसडीएम को पत्र लिखकर नवरात्रि में ऐसी दुकानों और होटलों को बंद कराने की मांग की है। साथ ही नगर पालिका को दुर्गा पूजा पंडालों, जागरण स्थलों और मंदिरों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था करने के निर्देश देने को कहा है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। लखनऊ से खबर है, जहां सदातगंज के लकड़ मंडी इलाके में हुई घटना से सनसनी फैल गई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की साजिशन हत्या की गई। परिवार का कहना है कि शादी की बात करने के बहाने बेटे को बुलाया गया और फिर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर के गंभीर रूप से मारपीट की। परिजनों ने दोषियों को सख्त सजा देने और जल्द कार्रवाई की मांग की है। हरदोई से खबर है, जहां बघौली से प्रतापनगर तक बनी सड़क की जांच करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक प्रभास कुमार उस समय नाराज हो गए जब उनके हाथ लगाते ही सड़क उखड़ने लगी। बताया जा रहा है कि सड़क 6 महीने पहले ही बनी थी, लेकिन जगह जगह गड्ढे और धसी हुई स्थिति देख विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई और जिलाधिकारी को भी जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद ये सड़क बनवाई थी। विधायक ने आश्वासन दिया था कि घटिया निर्माण वाली जगहों को दोबारा दुरुस्त कराया जाएगा और ठेकेदार पर कार्रवाई होगी ताकि जनता को अच्छी सड़क मिल सके। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। चंदौली के डीडीयू नगर पड़ाव क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। खड़े ट्रेलर से एक तेज रफ्तार ऑटो टकरा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। ऑटो में सवार पूरा परिवार वाराणसी में दाह संस्कार कर लौट रहा था। हादसे में मासूम की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक को झपकी आने से यह घटना हुई है। पुलिस ने ट्रेलर और ऑटो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जहां गजरौला में बेस्ट क्रॉप साइड फैक्ट्री में सोमवार रात अचानक गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। जहरीला धुआं हाईवे और आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोग घरों में कैद हो गए और कई ने मुंह पर रुमाल बांधकर बचाव किया। कुछ लोगों को अस्पताल भी भेजा गया। वहीं सूचना पर एडीएम गरिमा सिंह, एसडीएम धनौरा और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एडीएम ने बताया कि गैस को कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ टीम बुलाई गई है और पूरे मामले की जांच होगी। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो धुआं है, इससे आईज में इरिटेशन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मौके पे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एवं मेडिकल टीम उपलब्ध है। जिनको दिक्कत आ रही है उनको मूव आउट भी कराया जा रहा है। स्थिति कंट्रोल में है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के भुवालपुर गांव में संदिग्ध चोर घुसने पर हड़कंप मच गया। चोरों को दौड़ाते समय एक युवक ने बंदूक से गोली चला दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल और सीओ प्रशांत राज पुलिस फोर्स के साथ मौके पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ एएसपी ने उनका हालचाल लिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाँव में अचानक हुई इस घटना से लोगों में दहशत है और पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। अगली खबर झांसी से है, जहाँ प्रेमनगर में एक युवती
ने संदिग्ध हालत में जान दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि असल वजह सामने आ सके। एएसपी अरीबा नोमान ने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल परिवार और आस पड़ोस के पूछताछ जारी है। इस घटना से क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया है और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। थाना प्रेमनगर को यह सूचना मिली कि स्टारनेट कॉलोनी बिजौली क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो यह पाया गया कि इस महिला ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। कासगंज में फिर एक बार रफ्तार का कहर दिखा, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरहा बाईपास पर तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े 3 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और बोलेरो सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। इस दर्दनाक घटना से गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बांदा से खबर है, जहाँ मरक्का थाना क्षेत्र के समगरा गाँव में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने डीएम कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि गांव का एक दबंग व्यक्ति कई मकानों पर कब्जा कर चुका है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी वो खुलेआम दबंगई दिखाता है और मकानों पर कब्जा करने के साथ धमकी देता है। हाल ही में उसने घर पर धावा बोला, गाली गलौज की, जिसका वीडियो भी मौजूद है। पीड़ितों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। समस्या लेके आए हैं कि हमारे घरों में नाजायज गुंडाई के बल से कब्जा किया जा रहा है। कौन कर रहा है कब्जा? बलबीर सिंह भदौरिया कहाँ का रहने वाला है? ये ग्राम समगरा का है, बबेरुआ ताला रोड में रहता है, दलाल है, उसका दलाल ही काम है। नहीं तो क्या दबंग किस्म का व्यक्ति है? दबंग किस्म का है और जो है कतली है, 302 का मुल्जिम है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल राठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और अपहरण के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान आरोपी विवेक राजपूत के पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। मामला 19 सितंबर का है, जब शिवम नाम के युवक का अपहरण कर उसकी पिटाई की गई थी। पीड़ित के भाई की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विवेक घायल होकर गिरफ्तार हुआ। आरोपी पर पहले से 9 मामले दर्ज है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। श्रावस्ती के गिलौला कस्बे में सोमवार रात उस वक्त अफरा तफरी दिखी जब मार्केट में एक कॉस्मेटिक दुकान में आग लग गई। दुकान में रखे परफ्यूम, क्रीम पाउडर और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि फर्नीचर समेत लाखों का नुकसान हो गया। हैरानी की बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानें बच गई। व्यापारियों ने फायर ब्रिगेड की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे में गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ करीब 99% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी पिछले 50 सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला का आयोजन कराते आ रहे हैं। पहले मंच पर कलाकारों द्वारा नाटक किया जाता है, लेकिन अब आधुनिकता के साथ LED स्क्रीन पर प्रसारण होता है। इस आयोजन की जिम्मेदारी मुस्लिमों की रामलीला कमेटी संभालती है, जिसमें 14 सदस्य शामिल हैं। कमेटी अध्यक्ष शिबाल हैदर, संरक्षक नजफ अली और सचिव अब्बास अली हैं। इस अनोखी परंपरा की चर्चा दूर दूर तक होती है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट।